प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। मेरे पास एक प्रश्न आया है कि हम भगवान में बहुत मन लगाते हैं, फिर घर में कोई परेशानी आ जाती है तो फिर हम भूल जाते हैं भगवान को, और ऐसे लगता है कि कहीं घर से दूर भाग जाएं। आखिर ईश्वर से दूरी नहीं हो, ऐसा कोई प्रबंध हो सकता है क्या? कैसे हम भगवान से जुड़े रहें चाहे घर में कुछ भी हो रहा हो? तो इसका समाधान होगा कि देखो, अगर हम इसे देखते हैं तो आपकी स्थिति से ही प्रत्येक गृहस्थी जो कि वानप्रस्थी का इच्छुक है, जो गृहस्थ और वानप्रस्थ की संधि की स्थिति से गुजर रहा है, 50 का होकर के फिर 51वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, या 60 वर्ष का वो हो चुका है, इस तरह से भी ले सकते हैं, या 65 का भी हो चुका है, तो भी 75 तक वानप्रस्थी वो व्यक्ति होता है। और कई बार गृहस्थ से भी 50 का नहीं निकलता तो 55 का भी वो निकल सकता है। तो गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाने की जो संधि से गुजर रहा है, अर्थात शास्त्र में ऐसा भी कहा गया है कि बेटे के बेटा हो जाए तो वानप्रस्थ लेने का विधान है, क्योंकि 50 से 75 वर्ष की आयु वानप्रस्थ के लिए निर्धारित है। लेकिन एक बात मैं और सभी को कहा करती हूँ, वानप्रस्थ हो या संन्यास, ये तो विवेक वैराग्य की तपस्थली है, किसी दूर जंगल में जाकर धूनी रमाने की नहीं। हाँ, ये ठीक है कि एकांत स्थान भी चाहिए साधना के लिए, किंतु मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि गृहस्थ में साधनों से प्राप्त लाभ हानि का तो विवेक कराता ही है, भोगों से तृप्ति नहीं होने पर योग की ओर भी तो प्रवृत्त करता है। ये क्यों भूल जाते हो? वानप्रस्थी व्यक्ति घर में रहते हुए भी विवेक वैराग्य को बढ़ा सकता है, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। तो आइए समझो कैसे बढ़ा सकता है, इस बात पे विचार करते हैं आज हम, और आपस में शेयर करते हैं इसको। तो दिनचर्या, सर्वप्रथम हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, भोजन में, भजन में और शयन में और जागरण में, इन सब में समय युक्त हो, अर्थात हम उचित समय पर करें ये काम। जो काम जैसे भोजन का है भोजन के समय करें, भजन का है भजन के समय करें, शयन जागरण का काम है शयन जागरण के, इस तरह से हमें दिनचर्या व्यवस्थित करनी चाहिए। सर्वप्रथम तो ये कि जैसे हम उठे सुबह 4 बजे और रात्रि को सोएं 10 बजे, ये निश्चित कर लें सोने का समय। ऐसी जागने उसका भजन का समय भी निश्चित कर लें कि मुझे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को करना ही करना है, संध्या चाहे कुछ भी हो जाए। इसी तरह से भोजन का भी एक समय निश्चित कर लें कि मुझे सुबह अगर 12 बजे खाना है तो शाम को मुझे 8 बजे तक खा लेना है भोजन। तो प्लस माइनस इसमें हो सकता है, पर एक निश्चित रखें, मतलब कहने का ये है। और अधिक लेट भी ना हो उस काम को करने के लिए। हाँ, कभी कभी अगर कोई इमरजेंसी ऐसी होती है तो अलग बात है। दूसरी बात, घर में बेटे बहू हैं या सास ससुर हैं, उनके काम में बहुत अधिक दखलंदाजी ना करें हम। जो हो रहा है वो भी ठीक, जितना मिल रहा है जैसा मिल रहा है वो भी ठीक। हाँ, उसमें सुधार करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन प्रेम पूर्वक व्यवहार बना करके। क्षम्यता। तीसरी बात, सहनशीलता और धैर्य, इससे हम बड़े से बड़े विघ्न भी हटा सकते हैं, जिससे भगवान का ध्यान भी होता रहेगा और हमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। व्यक्ति में सहनशीलता नहीं होती और न धैर्य होता, न तो सहन करने की शक्ति होती न धैर्य होता, उसको धैर्य फटाफट तोड़ देता है वो। तो उसका मन फिर इधर से उधर लग जाए। जैसे किसी ने कुछ कह दिया घर में, मान लीजिए सास ने कुछ कह दिया या बहू ने कुछ उल्टा कह दिया, तो सास क्या करेगी जो सास है वो, और बहू क्या करेगी जो बहू है वो, दोनों की दोनों परेशान हो जाएंगे। तो ध्यान उनका जो भगवान में लगना था वो भगवान में न लग करके कहाँ लग गया, वो उस घर के परिवार की लड़ाई झगड़े में लग गया। अब चूंकि यहाँ वानप्रस्थ की बात चल रही है तो वो तो खुद ही सास बन गई होती है, जो गृहस्थ से जा रही है, बहू बेटा बहू उसके आ गए होते हैं। तो वो ये अब सोचें कि बच्चे हैं ये, और अब जो समय है उसके हिसाब से ये काम कर रहे हैं। कोई नहीं, अगर कोई ठीक बात है तो उनकी मान लो, कभी प्यार से कभी दुलार से, कभी पीठ पे भी थपकी लगा दो, और कभी कुछ बुरा कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं, सहन कर लो, छुट्टी करो, कह दो इस बीच में इतनी बुद्धि है, ऐसा कह के पार हो जाओ और भगवान के ध्यान में लग जाओ।
एक काम को छोड़ना है, दूसरे काम में जुड़ना है, बस यही तो करना है हमको। ये जो मन है ना, अब इसको कहीं भी लगा दो आप, लेकिन व्यक्ति क्या है कि वो आदतें उनको ज्यादा पड़ी हुई होती हैं परिवार में रहने वाली। हाँ, पर धीरे धीरे करके अगर वो प्रयास करेगा तो हो जाएगा उसके साथ में ऐसा कि भगवान में ध्यान लग जाएगा। भगवान के कामों से, भगवान की पढ़ाई से, है ना, भगवान की सेवा से, इन्हीं चीजों में लगे रहो पूरे समय। भगवान की सेवा से मतलब भगवान की आज्ञा मानना, जो जो उसने वानप्रस्थी के लिए विधान किया है ना, उस उन कामों को, उन नियमों को मानना, उन पर चलना। जैसे वानप्रस्थी के लिए क्या नियम दिया भगवान ने? भगवान ने कहा वेद का स्वाध्याय करे और लोगों को पढ़ाए, पढ़ाए, है ना। अगर पढ़ाने की योग्यता नहीं है तो अपनी साधना में स्वयं में लग जाए, अपना वैसा व्यवहार बनाए, यम नियम अपने ठीक करे, आसन प्राणायाम प्रत्याहार करे, और भगवान की धारणा मन में बिठा करके, ईश्वर का ध्यान लगा करके और समाधि को प्राप्त करने की ओर बढ़े। तो इस प्रकार का उपक्रम कर सकता है वो। और एक और बात और ध्यान रखने की है कि परिवार में एक क्षमा का गुण भी बहुत अच्छा होता है। क्षमा मांग लो फटाफट, अगर कोई बात गलत तो निकल ही सकती है, व्यक्ति पे इतना नियंत्रण नहीं है। ये नियंत्रण भी ज्ञान विवेक से आता है। तो ज्ञान जैसे जैसे बढ़ेगा आपको नियंत्रण करने की क्षमता भी आएगी। तो परिवार में क्षमा मांगे और क्षमा करें। इस ऐसा करने से तुरंत रफा दफा बात हो जाती है। और दूसरी बात, कर्म बंधन भी नहीं करते, बनता भी नहीं है व्यक्ति फिर उन कर्मों से, और चित्त पर बंधन के संस्कार भी नहीं टिकते हैं। टिकते कब हैं? जब जब बात बार बार उसी बात को सोचता है। तो देखो, अगर व्यक्ति को मुक्त होना है तब तो पढ़ाई संबंधी, भगवान संबंधी बातों को बार बार सोचे, है ना, और संसार में ही पुनः पुनः उसे इन भोग चक्रों में ही घुसना है, तो फिर अब इन परिवारों की बातों को सोच ले। तो ऐसा जब विवेक हो जाता है तो ऐसी बातों को रफा दफा कर देता है, परिवार वाली बातों को। अब कई वानप्रस्थी मैंने देखा है कि चले जाते हैं साधना करने के लिए आश्रमों में, लेकिन चिंता उनको घर की लगी रहती है कि पता नहीं बहू क्या कर रही है, पता नहीं बेटे ने मुझे तो फोन ही नहीं किया। तो फिर फायदा क्या है? फिर तो इससे तो तुम घर में ही ठीक थे। तो बहुत अधिक वहां पर दिमाग नहीं लगाना। दिमाग लगाने वाली जगह जो तुम भगवान का ध्यान करने की बात करो तो भगवान के ध्यान में ही लग। और एक और बात है, किसी ने कुछ कह दिया सीधा बोल दो उसको, कोई बात नहीं, बात खत्म हो जाती है, रफा दफा हो जाती है वहीं की वहीं। ये तो सभी आश्रमों के लिए बहुत ही काम के शब्द हैं कि कोई बात नहीं। बस तीन ही तो शब्द हैं, कोई बात नहीं। कितने हो गए इसमें? 6 अक्षर हो गए, कोई बात नहीं। 6 अक्षर हैं, तीन शब्द हैं, बस इतना बोलना है। इतने बोलते के साथ ही वो वास्तव में ही वो चित्त के ऊपर वो जमता ही नहीं है वो संस्कार। और ये हम अक्सर कर देखते हैं परिवारों में भी। अगर हम कोई बात नहीं कह देते हैं ना तो फिर उसको हम विचार नहीं करते, फिर बात खत्म हो जाती है वहीं की वहीं। और एक बार ये भी मन में सोचें कि ये जो मनुष्य की गाड़ी हमको मिली क्यों है, क्यों मिली है? सोचें इसको। और पशु पक्षियों को, इनको ऐसी गाड़ी क्यों मिली है, ऐसा विचार करें। तो उत्तर निकल करके आएगा कि ये कर्म फल के का, ये कर्म फल है हमारा और पशु पक्षियों का। जैसे जैसे जिसने कर्म किए हैं वैसे वैसे उसको फल मिला है। ये चोले जो मिले हैं वो हमारे सबके कर्म फल हैं। पतंजलि महाराज कहते हैं जाति आयु भोग, ये तीन चीजें मिला करती हैं। जाति मनुष्य की जाति है, पशु पक्षी की जाति है, ये सब जातियां हैं। और उसी के अनुसार से उसको आयु मिलती है। पक्षी की जितनी आयु होती है उतनी आयु वो रहता है, पशु की जितनी आयु होती है उतना वो रहता है, मनुष्य की जितनी आयु होती है वो उतना रहता है। तो अगर आप, ये तो हम सभी को अंदाज भी पड़ रहा है, अनुमान से पता भी लग रहा है कि हम, मनुष्य की आयु 100 वर्ष से अधिक तो आजकल नहीं मिल रही है। हाँ, कोई कोई होते भी होंगे, होंगे भी। जैसे एक अभी पता चला पिछली साल हमें कि एक 125 वर्ष के व्यक्ति भी हैं। ऐसे भी दुनिया में बहुत व्यक्ति पड़े होंगे, ऐसा नहीं है, पर कम ही होते हैं। ज्यादातर तो 70-80 में निपट लेते हैं। तो और 100 भी कर जाते हैं कई बार। तो कहने का भाव ये है, यहाँ पे जब हमें ये पता चल जाएगा ना कि ये कर्मों का फल है, तो अच्छे का अच्छा मिलता है, बुरे का बुरा मिलता है। तो मनुष्य योनि अच्छे कर्म का फल है। तो हम इस मनुष्य योनि में आए हैं तो ये क्यों मिली है? कुछ विशेष कारण से मिली है ना, कुछ विशेष करने के लिए मिली है। तो ये विशेष क्या करना है कि जो काम वो नहीं कर सकते, कौन? पशु पक्षी नहीं कर सकते, वो काम मनुष्य फिर करे। तो कौन सा ऐसा काम है जो पशु पक्षी नहीं कर सकते? मात्र एक ही काम है जो नहीं कर सकते। एक तो वो चिंतन नहीं कर सकते, मनन नहीं कर सकते, निर्णय नहीं ले सकते,
ध्यान नहीं कर सकते भगवान का, भजन नहीं कर सकते भगवान का, समाधि नहीं लगा सकते वो, ईश्वर से वार्ता नहीं कर सकते वो, और क्या नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, हमारी तरह परोपकार के कामों को नहीं कर सकते वो। थोड़ा थोड़ा करते हैं वो, जो अपने ही बच्चों को पालना, वो एक वो परोपकार नहीं, वो तो अपना है। घर के काम करते हैं बस, अपने जितने बच्चे हैं बच्चे बनाना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। लेकिन मनुष्य तो तभी विशेष है, धर्मो इतेषाम अधिको विशेषो, जो कि कुछ विशेष करके दिखाए, कुछ अधिक करके दिखाए। धर्मेण हीना पशुभि समाना, और अगर नहीं करता तो पशुओं से भी नीचे है वो तो, धर्म के बिना तो यहाँ यही बताया गया कि जिस तरह से व्यक्ति, जब ये उसके दिमाग में बात आ जाती है कि मेरा जो मनुष्य का जीवन मिला है मुझे ईश्वर का ध्यान करने के लिए मिला है, मैं फालतू में इसमें पड़ा हुआ, इस पचड़े में पड़ा हुआ हूँ, और मैं क्यों बार बार परिवार की ओर दिमाग बैठा हूँ। मैं मुनि अवस्था को जब मैं प्राप्ति हो गया हूँ, तो मेरा काम तो मनन करना है। मुनि का तो मतलब ही मनन करना है, चिंतन करना है। और मनन चिंतन करके, किसका मनन चिंतन करके, ईश्वर का, और जप करके उसके चित्त पर संस्कार जमाने हैं, उनको संचित करना है, जिससे अगला जन्म हो या मुक्त हो, तो दोनों ही स्थिति में वो काम आ जाएं वो संस्कार। तो ऐसा, इस तरह जो जब व्यक्ति सोचेगा, तो इन परिवार की झगड़ों से बच जाएगा, और भगवान के भजन में उसका मन लग जाएगा। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है, हम विचार कम करते हैं। हम विचार से पहले व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। जब पहले व्यवहार से पहले अगर हमारे विचार में कोई बात आ जाएगी ना, तो व्यक्ति को बहुत कुछ नियंत्रण करना आता है। बोलना भी नियंत्रण में रहता है उसके में, खाना भी नियंत्रण में, हर चीज उसकी नियंत्रण में रहेगी। फिर इंद्रिय जित बनने के लिए सबसे पहला काम है विचार। और मैं तो इंद्रिय जित क्या, किसी भी कार्य को, व्यवहार को करने के लिए अगर अच्छा करना चाहते तो पहले व्यक्ति विचार करे। बिना विचार के जब हम करते हैं ना, तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ये तो कहावत भी है और कहानी भी आती है इसमें नेवले सांप की। तो और एक और बात है कि हम एक बात और ध्यान रखें, अर्थ को साधें व्यर्थ को भूलें। वास्तव में जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा प्रयोजन है, उद्देश्य है, उसकी ही साधना करनी है पाने के लिए। व्यर्थ को भूलें, ये तो सारे काम व्यर्थ के हैं, ये इनसे कुछ होना नहीं, ये तो हमें बंधन में बांधने वाले हैं, ऐसा मन में विचार करें। जब यह सुख अर्थात दिन हर समय नहीं, तो दुख रात भी चली जाएगी, ऐसा भी सोचें। फिर क्यों पड़े हुए हैं इस पचड़े में, ये समय तो परिवर्तनशील है, संसार में हम देख ही रहे हैं, जा ही रहा है, समय भी फटाफट चला जाता है भूतकाल में, भविष्य वर्तमान हो जाता है, इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, कैसे हो रहा है। विचार करें, हमारी अवस्था भी देखो परिवर्तन हो रही है। बचपन कैसा था, जवानी कैसी थी, अब कैसे हैं, आगे कैसे होंगे। और फिर अपने आप से नहीं दिख रहा, ज्यादा पता चल रहा, तो सामने वाले से देख लो। किसी से आप 20 साल बाद मिले हो, पहले वो कैसा देखा था, अब कैसा देखा है। तो ये सब हमें अनुमान से पता चल रहा है। सब हमेशा एक समान संसार नहीं रहता। वर्तमान को बस हमें सुंदर सुखद बनाना है, ये हमारे ऊपर निर्भर कर रहा है, स्वयं पर निर्भर करता है, ये सामने वाले पर नहीं करता। इसलिए वर्तमान को सुंदर बनाने में लग जाओ। और खिन्नता मन में तभी आती है जब दूसरों के व्यवहार से हम परेशान होते हैं। उसके पीछे क्यों होते हैं वो दूसरे से परेशान, क्योंकि हमारी आशाएं, उम्मीदें, अपेक्षाएं बहुत अधिक होती हैं, और वे ही सब परेशानी का कारण बनती हैं। 100% वेस्ट जब हम स्वयं को स्वयं से नहीं दे सकते, तो हमारी संसार से अपेक्षा क्यों रहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण कोट है, इसको लिख सकते हैं। 100% वेस्ट अच्छा जब हम स्वयं को स्वयं से नहीं दे सकते, तो संसार से अपेक्षा क्यों रखते हैं। तो इस तरह की जो बातें बताई आज मैंने, उपरोक्त बिंदु आपके लिए रखे हैं, इनको हम आत्मसात करेंगे, अपने जीवन को अपरिग्रही बनाएंगे और ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि ईश्वर उन्मुख जो हो जाता है वही सुख को प्राप्त कर लेता है। गृहस्थ में रहकर भी वानप्रस्थी जैसा हम अनुभव कर सकते हैं, अगर इन बिंदुओं पर चलें तो, जो आपको अभी बताए हैं। क्योंकि सुख दुख हालात परिवर्तन ये सबके साथ लगे हुए हैं, किसी ऐसा नहीं है किसी एक के साथ हो। कोई कौआ बन करके रो रो के मरता है, तो कोई हंस हंस बन करके हंस हंस करके जीता है। ये कोट भी याद करिए, कोई कौआ बन करके रो रो के मरता है, तो कोई हंस बन करके हंस हंस करके जीता है। घर से बढ़िया देव दर्शन कहीं नहीं है। और बच्चों में भगवान देख लो ना, बाल गोपाल भगवान होते हैं।
बहू लक्ष्मी सरस्वती होती है, पुत्र पुत्रियां गणेश कार्तिक होते हैं, और स्वयं पति पत्नी गौरी शिव होते हैं। एक एक बात महत्वपूर्ण है इनमें। पर्वत जैसी विशालता, दृढ़ता, स्थिरता, माधुर्यता, प्रसन्नता घर से बढ़िया कोई नहीं दे सकता। आवश्यकता है मन, केवल और केवल सब घरजनों में उस महादेव को निहारने वाला बने। घर के लोगों में सोचे भगवान बैठा हुआ है। पड़ोसी से वार्ता व्यवहार कर रहे हो तो सामने पड़ोसियों में भगवान बैठा हुआ है। मित्रों से वार्ता कर रहे हो तो मित्रों में भगवान बैठा हुआ है। अपने भाई बहन से बात कर रहे हो तो सोचो ये मेरा भगवान है, मतलब मैं भगवान से बात कर रहा हूं। और मन में हमेशा एक ही बात गुनगुनाएं, जाई विद राखे ओम ताही विद रहिए, या फिर जाई विद रहे राम ताही विद रहिए। तो दिन में हम नित्य प्रति एक ही बात का उच्चारण करें कि मुझसे बढ़िया प्रसन्न आत्मा कोई नहीं, मुझसे बढ़िया कोई चोला नहीं, और परमात्मा ने बड़ी कृपा की है कि मुझसे मिलन के लिए मुझे ये मनुष्य का चोला दे दिया। मैं तो उस परम पिता परमेश्वर जिसके पास पूर्ण आनंद है और सच्चा आनंद है, परमानंद है, उसकी उस ईश्वर के साथ हूं। इसीलिए मुझ पर कोई प्रभाव आना ही नहीं चाहिए। परमेश्वर सब जगह रहता है। आप ये सोचिए, सबके लिए बना रहा है, सबको बना रहा है, और सबके लिए उपभोग की सामग्री जुटा रहा है ना। फिर भी लोग उसे गाली देते हैं, उसको दोष देते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम ऐसा समझ लेंगे ना कि हम उस ईश्वर के अमृत पुत्र हैं, तो हम पे क्यों प्रभाव पड़ जाता है, कोई कुछ कह देता है तो ऐसा करके हम रोज रोज ज्ञान को पक्का करें कि दुनिया का तो काम ही कहने का है। ये तो कहेगी, परिवार वाले हैं, दो बर्तन होंगे, खटकेंगे ही खटकेंगे। इसीलिए मुझे अपना ध्यान उधर लगा करके मुझे तो अपने भगवान में लगाना है, क्योंकि मुझे मनुष्य का चोला मिला ही भगवान से मिलने के लिए है। क्योंकि बाकी के चोलों में मैं या बाकी की गाड़ियों से मैं भगवान तक नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता। तो इस प्रकार से जब मन में अपने में विचार रखेंगे तो गृहस्थ में रह करके भी आप वानप्रस्थ का अनुभव करेंगे, और वानप्रस्थ में भी जाएंगे कहीं आश्रम में भी, तो भी आपको घर की चिंता नहीं सताएगी, घर परेशान नहीं करेगा, घर बार बार आपके मन मस्तिष्क में नहीं आएगा। लेकिन मानना पड़ेगा आपको इन्हीं बातों को जो मैंने आपके समक्ष थोड़ी रखने का अपने ज्ञान अनुभव से प्रयास किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, इतने सुंदर सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। नमस्ते जी।